और बच्चे कंटिन्यू आ रहे हैं, यहाँ हम लोग भीड़ लगा के उनके पीछे प्लीज बच्चों को ठीक आप सभी दर्शकों का नेशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। आज मॉडल स्कूल के सामने काफ़ी अफरा तफरी का माहौल था। 2:30 बजे के समय एम्बुलेंस का आना जाना लगा रहा मॉडल स्कूल कैंपस के अंदर। कुछ समझ नहीं आ रहा था, लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। रूमर्स इस तरह से स्प्रेड हुआ कि कहीं 100 बच्चों को सीरियस बताया गया तो कुछ 5 बच्चे सीरियस है, 5 बच्चों के डेथ हो गया है, तो क्या इस तरह का अफवाह मार्केट में फैला। जब हमें इस बात की सूचना मिली, हम मौके पर पहुंचे, सीधा मॉडल स्कूल पहले हम गए तो वहाँ पर हमें देखा कि एम्बुलेंस आ ही रहा है, बच्चों को ले जाया जा रहा है। कोई एक बच्चे को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है तो उसके साथ 4-5 बच्चे उसे पकड़ करके बिठा करके जा रहे हैं, साथ में टीचर्स वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उस तरह से हॉस्पिटल पहुंचने पे सारे डॉक्टर्स वहाँ पर थे, कैजुअल्टी में ले जाया गया, सबको फटाफट ट्रीट कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ है, क्योंकि एक ही बात चल रहा था कि फूड पॉइजनिंग हुआ है। फिर कहीं बोल रहे थे कि डिवॉर्मिंग का टैबलेट दिया है, उस वजह से हो रहा है। तो डिवॉर्मिंग वाला मैटर तो पहले भी कई बच्चों को इससे तकलीफ हुई है स्कूल्स में, जब भी डिवॉर्मिंग टैबलेट्स दिए हैं। तो ये पूरा मामला क्या था, हम जानने के लिए स्कूल पहुंचे, प्रिंसिपल से सीधी बात की। तो प्रिंसिपल से जब बात की तो उन्होंने बताया कि 9 तारीख को, इसी महीने 9 तारीख को उन्होंने डिवॉर्मिंग डे मनाया था और 6 स्टैंडर्ड के बच्चों को उस दिन उन्होंने डिवॉर्मिंग का टैबलेट दिया था और बच्चों को देने के पहले टीचर्स ने खुद ने वो टैबलेट लिया, देन उसके बाद बच्चों को दिया था। आज भी उन्होंने डिवॉर्मिंग का टैबलेट दिया, बट वो 9, 10 और 11th क्लास, 3 क्लासेस को दिया था और कोई भी 6, 7, 8 में नहीं दिया था। बट हैरत की बात यह है कि आज जब बच्चों को एडमिट किया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया, तो उसमें 6th B के ज़्यादा बच्चे थे, 6th B सेक्शन के, और ज़्यादातर उसमें गर्ल्स थी, बहुत ज़्यादा लड़कियां ही थी और सभी को सेम सिम्टम्स, गिडिनेस है और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, यही 2 सिम्टम्स देखने को मिला। साथ ही साथ 9th में आज डिवॉर्मिंग का टैबलेट दिया था तो उसमें से भी कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा वीक थे, उनमें कुछ लड़कों को भी तकलीफ हुई और उनको भी हॉस्पिटल ले जाया गया। अभी फ़िलहाल 24 बच्चे जीबी पंत अस्पताल में हैं और आइसोलेशन वार्ड में हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन है। 24 के 24 बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, कोई घबराने वाली किसी तरह की कोई बात नहीं है। और जिस तरह का एक रूमर था कि सीरियस है तो इतने बच्चे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे, बहुत डर गए थे एक्चुअली, क्योंकि स्कूल से बच्चों को घर ले जाने के बजाय उनको अस्पताल भागना पड़ जाए तो माँ बाप की क्या हालत होती है, क्या दुर्दशा होती है, वो एक पेरेंट्स ही समझ सकते हैं। तो जीबी पंत हॉस्पिटल में भी काफ़ी क्राउड था, पेरेंट्स का रोना, चीखना, चिल्लाना, लड़ना, वैसा सब चल रहा था। पुलिस भी लगी हुई थी, मैनेज कर रहे थे, सबको समझा रहे थे, कन्विंस कर रहे थे। बहरहाल फाइनली अभी यही अपडेट है कि बच्चे सभी ठीक हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जब आज 9th के बच्चों को डिवॉर्मिंग का टैबलेट दिया था और उनमें से कुछ लोगों को तकलीफ हुई, तो बाकी ये जो 6 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, इन्हें क्या हुआ? बात फिर मिड डे मील पर आई कि मिड डे मील से हुआ हो। अगर मिड डे मील से हुआ होगा तो भी हम 1st स्टैंडर्ड से लेकर के 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है। तो अगर मिड डे मील से कुछ होना है तो जो छोटे बच्चे हैं, जो ज़्यादा नाजुक होते हैं, वो ज़्यादा इफेक्ट होंगे, मगर वैसा भी कुछ नहीं हुआ। और इंडिविजुअल एक ही सेक्शन में ही लड़की बच्चे बहुत ज़्यादा है उसमें, और उसी सेक्शन के बच्चों को हुआ। तो फिर आरओ का पानी है वहाँ पर, तो पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरा बाकायदा सारा चेक किया, क्लासरूम्स जा कर के देखे कि किसी बच्चे ने वॉमिट वगैरह तो नहीं किया है, तो वैसा भी कहीं कुछ नहीं हुआ, किसी बच्चे को वॉमिटिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ है। अगर फूड पॉइजनिंग होगा तो मे बी वॉमिटिंग, लूज मोशन, ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। तो ये भी कोई सिम्टम्स नहीं है, सभी बच्चों में सेम सिम्टम्स है, गिडीनेस है और ब्रीदिंग डिफिकल्टी है। एज पर सोर्सेस का कहना है, दबी आवाज़ में कई लोग ये बातें कर रहे हैं
कि हो सकता है कि एक्सपायरी मेडिसिन जो डिवॉर्मिंग का जो टैबलेट है वो एक्सपायरी वाला शायद मे बी बच्चों को दिया गया हो, जिस वजह से उनको वॉमिटिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ उन्हें चक्कर आ रहे हैं और ब्रीदिंग डिफिकल्टी है। ये एक गुंजाइश हो सकती है, ऐसा कहा गया है। वैसे तो अभी बच्चों का ब्लड सैंपल वगैरह सब लिया है, फूड ये जो मिड डे मील का भी सैंपल सब लेकर के गए हैं फूड सेफ्टी वालों की तरफ से। तो जो भी है, कल अपडेट मिलेगा कि क्या वजह रही है 24 बच्चों को इस तरह से मतलब आकर के आइसोलेट होना पड़ गया, उनको इस ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो गई और गिडीनेस किस वजह से था, क्या रीज़न था, वो हमें कल ही जब रिपोर्ट आएगा तभी पता चलेगा। और टीचर्स की माने तो टीचर्स का कहना है कि मिड डे मील भी हम पहले खुद खाते हैं, खुद टेस्ट करके देखते हैं, तब उसके बाद ही बच्चों को देते हैं। और मिड डे मील से उन्हें ऐसा लगता है कि मिड डे मील से नहीं हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घर से भी अपना लंच बॉक्स कैरी करते हैं और टीचर्स नहीं मना करते, क्योंकि पेरेंट्स घर से बना करके देते हैं घर का खाना, तो बच्चों को नहीं मना करना है इस वजह से। तो टीचर्स का कहना है कि 6 स्टैंडर्ड में कुछ बच्चे घर से टिफिन लेकर के आए थे और उन्होंने शेयर किया था कुछ बच्चों के साथ में, तो मे भी शायद फिश वगैरह कुछ था, मे बी उससे कुछ फूड पॉइजनिंग हुआ है, क्या है। सभी परेशान हैं, हैरान हैं कि इस तरह सा ये जो आज एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें 6 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड, ये 3 स्टैंडर्ड के बच्चे इफेक्ट हुए हैं और डिवॉर्मिंग 9th के बच्चों को दिया गया है, 6th और 8th के नहीं दिया गया है। तो क्या रीज़न है कि सबको सिम्टम्स एक ही है और एक साथ इतने बच्चे हॉस्पिटल पहुंच गए। तो उम्मीद करते हैं कि कल तक ये जो भी रिपोर्ट है वो आ जाए, जिससे कि ये जो एक कन्फ्यूजन है वो क्लियर होगा, क्योंकि प्रिंसिपल और टीचर्स को भी जानना है कि क्या वजह रही है कि बच्चों के साथ ऐसा हुआ। पेरेंट्स अलग नाराज़ हैं कि स्कूल गया वाला बच्चा इस तरह से क्या हो गया उनके साथ में, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि कल जब रिपोर्ट आए तो ये सब चीज़ें क्लैरिफाई हो जाए। और राहत की बात यही है कि सारे 24 के 24 बच्चे स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। आशा करते हैं कि वो कल ही के कल अपने घर वापस जाएं। अब तक के लिए इतना ही।